प्रातः क्लास चल रहा था 28 जनवरी 1968 रविवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि विदेशी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ राजयोग सीखने के लिए ढेर के ढेर आ रहे हैं। उनको भी लालच होती है कि हम भी वहां जाके अंदर देखें। तो देखो, आबू रोड से माउंट आबू तक कितनी बड़ी बड़ी क्यू लग जाती है। बहुत दूर दूर तक खड़े रहते हैं। अब वो क्या होगा वो तो आगे चल के देखेंगे। तो वो हो तब बाबा चले कहाँ भी, जब कोई न हो कुछ है। कहाँ चले? जंगल में बंदरों के बीच में। हाँ, नहीं, थोड़ा ठहरो, अभी कुछ उनको समझ में आवे तो फिर चलना भी अच्छा है। अभी तो बाहर की दुनिया में चलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हंगामा जास्ती होता रहता है। जो कुछ भी है, कामेशु क्रोधेशु, उसके किसके कोई बैठे रहते हैं, देखते हैं। ये वही है दादा, लगाओ इनको पत्थर। ये बाबा ने हमको फिर कहा, और बाबा फिर तुमको बताते हैं। अभी बॉम्बे में बाहर जाने की कोई दरकार नहीं। वहां जाकर के क्या करेंगे? और फिर कितनी डिफिकल्टी होती है समझने के लिए। अभी मैं तो नहीं बैठ करके समझाऊं ना, ये ला नहीं कहता है, क्योंकि गॉडफादर सो सन, तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम बच्चे। तो वो तो कोई मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। तो और बच्चों का काम है फिर औरों को समझाना। बना? मैं तो ज्ञान चंद्रमा हूं। ज्ञान चंद्रमा के बच्चे भी कौन से हुए? चंद्रवंशी हुए ना। हाँ, तो बताया। अब जिनको समझाने जाना है वो कोई मेरे बच्चे तो हैं नहीं। सो कोई और बच्चे होंगे जिनका काम है। बाबा को सूर्यवंश का पता ही नहीं। तो फिर औरों को समझाना है, तो ये कायदा भी तो है ना बच्चे। और बस वो दुनिया में तो जानवर लोग हैं ना। बाबा भी समझते हैं ये दुनियावी जानवर, ये सारी दुनिया जंगल है। तो जानवर लोग क्या क्या करते हैं जंगल में?
अभी तुम बच्चे तो बाहर की दुनिया में देखते ही हो कि क्या क्या करते हैं। बस इसको आग लगाओ, उसको आग लगाओ, इनको मारो, उनको काटो। रेल के सामने बैठ जाओ, रेल के ऊपर बैठ जाओ। अरे क्या है, समझा ना? तो इस बाहर की जानवरों की दुनिया में बाबा जाके क्या करेंगे? हाँ? बाबा को तो डर लगने लगा। कौन से बाबा की बात? ब्रह्मा बाबा की बात है। तो ये तो बच्चे तो कहेंगे ना कि बाबा, अरे पर रथ को फिर दूर जाना पड़ता है ना। तो ट्रेन में जाना पड़ेगा, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। बाबा को ये भी डर लग रहा, अरे फलाने फलाने का एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या होता रहता है। तो बाबा ऐसी ऐसी बात बताए करके बोला, भाई हम राय देते हैं कि अभी देखो ये जाल चलाने का अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। किसने कहा? हाँ, शिव बाबा ने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ होगी तो तुमको होगी। तो हम बच्चों को दिलासा देते रहते हैं बाबा, फिर भी बच्चों को कहते हैं अच्छा कोई ऐसा समय ऐसा हुआ, फिर बाबा ने खुद कहा अच्छा चलो भला चक्कर तो लगा के आवे। तो वो कहेगा तो चलेगा, कहेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो फिर अपने उस धंधे में ही अच्छी तरह से धंधा तो वहां भी करना है, यहां भी करना है। यहां भी बैठे बैठे मुझे बेहद का ही धंधा करना है ना। तुम सब बच्चों को तैयार करना है। अब यहां जाओ, वहां जाओ, मद्रास जाओ, फलानी जगह जाओ। अभी तो टाइम है सबको पैगाम देने का, बहुत टाइम है। तो भाई सहज सहज पैगाम दियो, इतनी जल्दी क्या है? किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला सहज सहज पैगाम दियो, समझा ना? 28 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। जैसे बाबा कहते हैं तुमको चाहिए क्या है? सिंधी में कहा जाता है ना, वो कहते हैं जो तुमको चाहिए सो बोलो, क्या चाहिए? अब सभी तो कहते हैं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, विश्व में शांति चाहिए। तो ये चित्र सामने कर दिया। पूछेंगे ये क्या है, ये कौन है? अरे क्या इनको नहीं पहचानते हो? ढेर के ढेर बिरला मंदिर बने हुए हैं भारत में। जब इनका राज्य था तो शांति थी ना।
और विश्व में अभी तो जो अशांति है। क्यों? जब इनका राज्य था तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही राजा था, एक ही भाषा थी, तो शांति थी। और अभी तो बहुत धर्म है। अरे ये धर्म के फॉलोअर्स आपस में ही एक दूसरे से लड़ मर पड़ते हैं। तो देखो, अब इस दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है ना, क्योंकि वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं। अनेक सिरों का रावण राज्य है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तुंडे किसे कहा जाता है? ये सर है ना, इसको तुंड कहा जाता है। तुंड मुंड तो जो नकाम देह अभिमान है ना, ये तो नकाम है। तो वहां तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, ये है ही नहीं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं। कोई कहे नहीं विकार नहीं होंगे तो दुनिया कैसे बढ़ती है? अरे नहीं बोलता है, रावण राज्य नहीं है उसमें है। रावण राज्य में तो मूल पहले ही है काम महाशत्रु है, वो है ही नहीं वहां। कामेंद्रिय का वो अंग ही नहीं है। मारामारी करे तो पीछे ये बातें तुम कहाँ की करते हो? अरे बताओ उनको, ये तो भक्ति मार्ग में बकवाद लिखी हुई है कि वहां भी ऐसा ही हिंसकों का राज्य था, तो भी बकवाद अगर कहें और भगत हो तो फिर अभी बाबा तो नहीं कहते हैं। बाकी गाली तुम बच्चे खा सकते हो। हाँ, अभी बाबा को कहाँ गाली खिलाने के लिए ले चलेंगे? इसलिए हमको होना जानवरों की दुनिया में बाहर मत जाने को। तो उनसे भी पूछना, भाई शांति चाहिए? अच्छा शांति थी ना ये? अच्छा हाँ थी। इन्होंने राजयोग कमाया है ना संगम युग पर। अरे इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर कल पहले ही इन्होंने राज्य कमाया। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हम भी ऐसे ही बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे देवता। इसलिए बाबा कहते हैं इनको ले जाओ, दिखाओ ये चित्र कि हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। इनके ऊपर ऐसे लगा हुआ है जोर से दोनों तरफ में, क्या इधर राजा उधर रानी। तो हम ये राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यही तो भारत में मांगते हैं ना, और क्या मांगते हैं कि भाई प्रवृत्ति मार्ग का राज्य हो। ये आज की दुनिया में तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग बनाया, या भारत का प्रवृत्ति मार्ग देवताओं का तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। तो देखो, इसलिए विश्व में शांति मांगते रहते हैं। अब विश्व में शांति क्या होगी?
विश्व में तो जरूर कोई होना चाहिए, है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए। अब विश्व तो खाली, आकाश तत्व तो कोई खाली थोड़े ही होता है, नहीं, इस आकाश तत्व में ही तो ये विश्व है। हाँ, इस समय में ये विश्व बहुत बड़ी है, और लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो ये विश्व बहुत छोटी थी। तो छोटी थी, अकेला उन्हीं का ही राज्य था, दूसरे कोई राजा का राज्य था ही नहीं। और हाँ, वहां एक ही धर्म था, तो उसमें शांति थी। वो धर्म, बहुत धर्म हो जैसे आज की दुनिया में, तो वो आपस में लड़ते हैं फॉलोअर्स, तो शांति कैसे होगी? तो उस दुनिया में शांति थी, सुख भी था, पवित्रता भी थी, क्योंकि पक्का प्रवृत्ति मार्ग था ना। तो जो महिमा करने वाले हैं, हाँ, अब जो भी लक्ष्मी नारायण की महिमा करते हैं वो तो पतित है ना, कि पावन है लक्ष्मी नारायण की तरह है? पावन तो नहीं है ना। रावण के राज्य में है तो यथा राजा तथा प्रजा। अब राम राज्य में जो थे उनकी तुम महिमा गाते हो, तो वो ही है ही राम राज्य, और ये तो है ही अनेक सिरों वाला रावण राज्य है। ये सारे विधर्मी मिलकर के एक राज्य चलाया है सारी दुनिया में, जिसको कहते हैं प्रजातंत्र राज्य। राजाओं का राज्य खलास कर दिया। तो तुमको राम राज्य में चलना हो तो तुम अभी यहां बैठो समझने के लिए, हम तुमको समझा रहे। तो ऐसे करके, और कोई तो कहते हैं कि शांति चाहिए विश्व में, हाँ, या तो चाहिए, तो पावन विश्व चाहिए ना, पवित्रता तो चाहिए, कि ये मूत पलीती दुनिया चाहिए, क्योंकि उन विचारों को तो शांति की विश्व और पावन का विश्व, पतित दुनिया का विश्व और पावन दुनिया का विश्व, उनको विचारों को कुछ पता ही नहीं है। जो उनको समझ में नहीं आता है। तो तुम तो जानते हो कि शांति के विश्व है मूल वतन में, जहां तुम मूल रूप में बिंदु बिंदु आत्मा रूप में रहते, और वहां तो सभी आत्माएं ऐसे ही निवास करती है। तो वो तो है ही शांति, वो तो कोई भी समझ सकता है? क्रिश्चियंस भी समझ सकते हैं, कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड सोल वर्ल्ड है। मुसलमान भी समझ सकते हैं, वो भी तो पहले कहते थे ना खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। खुदा को निराकार मानते हैं तो बच्चे भी कैसे होंगे? निराकारी होंगे ना वहां अर्श में। तो बच्चे उनको समझाने से कि भाई मूल वतन में जो आत्माएं रहती हैं वहां तो शांत रहती हैं, और जो इस विश्व में है वो तो अशांति होंगी। तो ये तो पक्का हो गया कि फिर शांति तो सतयुग में होगी ना। इस झूठ खंड की दुनिया में शांति कैसे होगी? नहीं तो बच्चों की बुद्धि में है, बड़ी सहज बातें हैं समझाने की। हाँ, सिर्फ क्या है बुद्धि में पता नहीं, बच्चों की बुद्धि में क्या होता है कि ऐसी ऐसी बातें बाबा से सुन करके कोई को समझा नहीं सकते हैं, है?
अब नहीं समझा सकते हैं। कहते हैं बाबा हम बाहर की दुनिया में बाहर जाते हैं, बाहर के वातावरण में, तो हम एकदम भूल जाते हैं। जो बाबा ने बातें बताई वो याद नहीं रहती, हम खाली हो जाते हैं। तो बाबा बैठ करके सब बातें बार बार समझाते हैं, क्योंकि बाबा को तो बेहद की ही बातें बुद्धि में है ना, है? तुम्हारी हद की दुनिया की तो बातें बुद्धि में नहीं है। तो बाबा को तो बेहद की बातें ही समझाने का है। वो भी नजर इतनी बेहद में जाती है, यहां भी नजर जाती है कि इन बच्चों को समझाना है, बेहद की बातों को समझाना है, क्योंकि इन सभी बच्चों को ले जाना है कहाँ? ये आत्मा रूपी बच्चों को मैं समझाता हूं ना, तो कहाँ ले जाना है? आत्मलोक में ले जाना है। तो देखो कितनी बड़ी बाबा की बेहद बच्चों को समझानी है कि यहां से भाई जाना है कहाँ? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार जाना है, जहां ये 5 तत्वों की दुनिया होगी नहीं। 5 तत्वों से ये देह बनती है ना, तो वहां तो होगी नहीं। तो तुरीय तत्व है ब्रह्म तत्व। तो बेहद बच्चे बेचारे इतने चिल्लाते रहते। हाँ, तुम बेहद के बच्चे हो ना, बाबा बेहद का, बच्चे भी बेहद के। हाँ, यहाँ इस बाहर की दुनिया में जो साहूकार हैं, वो नहीं चिल्लाते, वो मुझे बुलाते भी नहीं है। और तुम बच्चे मुझे बाहर की दुनिया में बुलाते हो, इन जानवरों की दुनिया में। अच्छा, तो उनको नहीं ले जाएगा, उनको वो पाई पैसे का दे देगा, कहां नहीं ले जाएगा? आत्मलोक में उन बच्चों को नहीं ले जाएगा जो चिल्लाते ही नहीं है। तुम बच्चे तो चिल्लाते हो बाबा आओ, हा? बाहर की दुनिया में हम रहते हैं तो आप भी आओ। तो बाबा कहते हैं तुम मस्त रहो, तुमको तो ले जाएगा, उनको नहीं ले जाएगा, उनको पाई पैसे की चीज दे देगा। समझा ना? वो बड़ी फिर ऐसे दुनिया के धन के नशे में ही एकदम रहते हैं। जैसे ये शंकराचार्य, ये सन्यासी, अरे ये क्या बनेंगे? ये तो पिछाड़ी का तमो प्रधान है ना बच्ची, है? जो आद्य शंकराचार्य था वो तो फिर भी सात्विक था, नई आत्मा आई थी ना। और अभी जो आज के शंकराचार्य हैं, जो टाइटल धराया हुआ है श्री 108 है, स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जाने क्या क्या नाम रखा है, तो वहां भी पिछाड़ी में तमो प्रधान ही जाएगा। अभी भी इस कल्प में तमो प्रधान आया है। जब शंकराचार्य नया होगा, आदि शंकराचार्य, तो वो तो जरूर अच्छा होगा, वो इना के मुकाबले बहुत अच्छा होगा। तो वो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य थोड़े ही किसी की भक्ति करता होगा, है? ये है सन्यासी तमो प्रधान, तो ये अपने अपने गुरुओं की सेवा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे नहीं, वो भी भक्ति तो करते होंगे, है? तो शायद यही है पहले वाला, और ये तो पिछाड़ी में है जो भक्ति कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं, है
कि अभी सभी शंकराचार्य कोई शिव की पूजा करते होंगे? नहीं, सब भी विचारी बन पड़े हैं, उनकी पूजा भी विचारी है ना, क्योंकि ये नए नए है ना, और इन साधुओं में सभी अलग अलग किस्म के हैं। ये पुजारी था, ये पढ़ा हुआ था, और ये कोई सर्वेंट था, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ बच्ची, उनको ये मिलजुल करके इनको शंकराचार्य की गद्दी दे दी। अट्ठाईस जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। शायद वो इनका बच्चा तो होता ही नहीं है। किनका? सन्यासियों का बच्चा तो होता ही नहीं है, तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं जंगल में चले गए। आदि में भी अभी शहरों में भले घुस पड़े हैं, परंतु इनका कोई बच्चा होता है क्या? नहीं, शिष्य होते हैं, चेले चपाटे। तो कोई लायक वो नहीं देखा होगा। जो ऐसा वो अपना शिष्य चाहते हैं, वो लायक कोई चित्र नहीं देखा। तो ये सब पढ़े लिखे को वहां कमेटी बना करके डाल दिया है शंकराचार्य की गद्दी पर, क्योंकि इनकी चलन ही वंडरफुल है। ये गौ हत्या में ये फलाना एजिटेशन करना, ये भूख हड़ताल करना, अरे ये किसका काम है? अरे ये भूख हड़ताल करना, ये सब करना, ये कोई पढ़े लिखे आदमी का काम थोड़ा ही होता है। परंतु देखो दुनिया ही ऐसी देखो क्या करते हैं। तभी तो बच्चों को कहते हैं ना, उनको चिट्ठी लिखो, चिट्ठी तो लिखो, तो तुम पूज्य हो करके भी है ये जो श्री 1008 पूज्य, और फिर तुम पूज्य कह करके भाई पूजा कैसे करते हो? जब तुम 1008 के संगठन की माला बनाते हो, तो फिर पूजा कैसे करते हो? बहुत बोलने की बात है। मैंने बोला 100 चिट्ठियां लिखो, अरे उनके पास 200 चिट्ठियां जानी चाहिए। अब बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि कोई को कुछ करेगा तुमको। अरे तुम लिखते रहो, डरते क्यों हो? जैसे तुम्हारे पास ये चरिए खरिए जो अखबार में डालते हैं, जाली वाली अखबार भेज देते हैं, झूठी झूठी बातें लिख करके। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ढेर की ढेर झूठी बातों वाले अखबारों को फेंक देते हैं कि संभाल के रखते हैं, फेंक देते हैं। तो तुम भी ऐसी युक्ति से उनको भी, उनका कल्याण तो करना है ना, है कि भाई ये क्या करते हो? ये वंडर है ना बच्ची। तो देखो तुम लोग को, तुम्हारे जैसों को वंडर लगता है,